Hey guys, welcome to Astro Tarot with Divya. And today we'll be doing a love reading. First, we'll see if it is a no contact situation. This reading is irrespective of gender, whether you're a boy or a girl, man or a woman, so it is valid for both of you. Let's see if it is a no contact situation. अगर आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं है या वो आपको फोन कॉल और मैसेज नहीं कर रहे हैं तो देखते हैं उनके मन में क्या चल रहा है. Is he really committed to you? या what is there holding him back? ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं. ही इज़ लाइक कि एक तकिया कलाम आपने सुना होगा ना, खुद को ज़्यादा ही बनती है, खुद को ज़्यादा ही बनता है. तो इस वक्त आपके पार्टनर के दिमाग में आपके लिए बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स हैं. आप लोग के बीच में जो भी बात हुई है लेटेस्ट या जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ है उसमें आपने कुछ ऐसा दिखाया कि मैं तो ऐसा करता हूँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, या मेरे हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ही इज़ योर पार्टनर थोड़ा सा ना पुट ऑफ हो गए हैं. ही इज़ लाइक यार ये तो जब देखो अपने बारे में ही बात करती रहती है, या फिर इसके मैं ही नहीं ख़त्म होता. तो योर पार्टनर इज़ करेंटली थिंकिंग दैट इज़ अबाउट यू कि यार टू मच ऑफ अहम है इसमें, तो कि कैसे होगा आगे, ये मेरे बारे में सोचती ही नहीं है. और जब भी कुछ कहो तो इसको लगता है कि सब कुछ इसके हिसाब से ही होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट आपका पार्टनर अभी आपके बारे में सोच रहा है. आई एम अगेन टेल यू इट इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग. आ अभी वो आपसे दूर तो है, अभी आपसे बात तो कर रहे हैं, बट ही इज़ रियली नॉट हैप्पी नॉट टॉकिंग टू यू. उनके मन में कहीं आ रहा है यार जब मैं बात कर रहा था व्हेन वी वर इन रिलेशनशिप तब ज़्यादा अच्छा था, कि मैं उसको कॉल कर लूँ या नहीं कर लूँ. बट माइंड यू गाइज ये सिचुएशन बहुत दिन तक नहीं रहने थी वाली है. अगर आपने कुछ दिन तक और उनसे कांटेक्ट नहीं किया तो ही विल ओवरकम यू इन द सेंस, वो आपको धीरे धीरे ना जैसे बोलते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. आप उनको कांटेक्ट नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे आप ही विल ओवरकम यू इन द सेंस वो आपके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे. और जितना सैड और अपसेट वो अभी फील कर रहे हैं वो बहुत दिनों तक ऐसा नहीं करेंगे. देन ही गेट यूज टू इट, या अपने काम में किसी में बिजी हो जाएंगे. बट करेंटली येस, दैट पर्सन योर पार्टनर इज रियली सैड अपसेट नॉट टॉकिंग टू यू. उसको लग रहा है यार बात कर लेता हूँ, या हम अच्छे तो थे, क्यों बात बंद कर दी. चाहे वो बात आपकी तरफ से बंद हुई हो चाहे उनकी तरफ से बंद हुई हो कॉन्वर्सेशन, बट उनके थॉट्स इस वक्त ऐसे ही हैं. नाउ लेट्स सी whether your partner is committed to you or is not committed to you. So good news guys, your partner is really committed to you. मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई और है इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं. आई थिंक आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वो लगे यार ठीक है जाने दो उसको. बट अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं और आप अपना थोड़ा सा मैं एटीट्यूड कम करते हैं तो दिस रिलेशनशिप इज ब्यूटिफुल एंड योर पर्सन इज रियली कमिटेड टू यू. व्हाट कैन बी बेटर देन दिस. So this was the reading if it was a no contact situation between you guys. Now let's see if you guys are conversing. अगर आप लोगों का conversation हो रहा है, फोन कॉल्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बारे में एक्चुअली क्या सोचते हैं, या इज ही रियली कमिटेड टू यू. ये रीडिंग्स उन्हीं के लिए हैं जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, जिनका रिलेशनशिप अभी शुरू हुआ है, या जिनको लगता है कि रिलेशनशिप तो चल रहा है बट कमिटमेंट का पता नहीं कि हम एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं अभी या नहीं है. लेट्स सी क्या फ्यूचर रहता है. अगर आप ऐसे वाले सिचुएशन में देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. सो लेट्स सी whether your partner is committed for you or not committed to you. ओके गाइस, आपके पार्टनर को सच में ये लगता है कि वो आपको ना एक पेडेस्टल पे रखते हैं. उनको लगता है कि आप जो हो ना सबसे थोड़ा हटकर हो, आपके सोच विचार अलग हैं, आप जो भी डिसीजन लेते हो बड़े बैलेंस डिसीजन लेते हो, सोच समझ के डिसीजन लेते हो, दीन दुनिया को, पेरेंट्स को, सबको ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन लेते हो. दिस इज़ व्हाट ही फील्स अबाउट यू. और उनको लगता है कि आप लाइफ में कभी भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लोगे जो
किसी को भी हार्म करे या दुख पहुंचाए, चाहे वो आप हो, चाहे वो खुद हो, चाहे उनकी आप लोग की फैमिलीज हो, तो दिस इज व्हाट योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू। नाउ एज फार एज इट कम्स कि आप लोग का रिलेशन अभी कैसा है या किस हद तक गया है, तो आई वुड ट्राई टू से कि आपका पर्सन आपके बारे में सोचता तो ऐसे है, बट ही इज़ रियली नॉट सीरियस फॉर यू फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जब तक आपके साथ है वो इंजॉय तो कर रहे हैं, बट ऐसा उन्होंने अभी फोकस नहीं किया या सोचा नहीं है कि हाउ विल द लाइफ विद यू थ्रू आउट। मतलब एक कमिटमेंट के बारे में भी नहीं सोचा है उन्होंने आपके साथ, और अगर सोच भी लिया है तो ही इज़ नॉट वेरी श्योर कि कमिटमेंट आपके साथ करना है या नहीं करना है। स्टिल सोच रहे हैं, पक्का भी कुछ भी नहीं किया है। दिस इज irrespective of gender. You can be a boy or a girl listening to this reading. What do I say? How is the future about you? Whether it's committed to you or not committed to you? जैसे मैंने अभी कहा कि कमिटमेंट के बारे में अभी नहीं सोचा है, बट हाँ चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप दोनों साथ में एक लाइफ स्पेंड करने का सोच सकते हो। तो इफ़ यू फील दैट पर्सन इज़ रियली फॉर यू, इफ़ यू फील वो पर्सन अच्छा है, उसके एट्रीब्यूट्स अच्छे हैं, आप दोनों इमोशनली क्लिक करते हो, सी इमोशनल कार्ड, हार्ट ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ इट इफ यू कैन सी गाइज, दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड इन अ वे। अगर आप लोग को लगता है आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हो, तो गो अहेड विद दिस रिलेशनशिप, इट इज़ अ गुड रिलेशनशिप। बट जब वो कमिट कर दे सामने वाला तभी आगे बढ़ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ अपनी तरफ से ही अकेले अकेले अकेली सोच के इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो। बट दैट इज़ अ प्लस पॉइंट कि वो आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं सोचते, एंड उनकी नज़र में आप बहुत मेच्योर पर्सन भी हो। सो इन ऑल इट इज़ अ गुड रिलेशन इफ़ इट मूव्स फॉरवर्ड, इफ़ इट मटीरियलाइजेज, देन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे होने वाला है। So, right, guys, wishing you love and happiness in your lives. Commit to the person if you really feel that person is for you. And if you feel कि gel नहीं हो रहे, commit नहीं हो पा रहे, then please move forward.